अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुश आमदीद। आज देखें जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बना रही हूँ व्लॉग। ये नाश्ते से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने बनाई है जी लस्सी। ये नाश्ते में मैं लस्सी ज़रूर बना के देती हूँ अपने बच्चों को। तो बच्चों का था जी स्कूल का टाइम, तो बस मैं फटाफट से नाश्ता बनाने लगी थी। पहले मैंने उनको तैयार श्यार किया, उनके कपड़े वगैरह निकाल के रखे। तो फिर वो जी तैयार हो रहे हैं, तो मैंने कहा उतनी देर में मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ पसंद ही नहीं करते। पराठे वगैरह तो कहते हैं मामा जी पराठे वगैरह नहीं बनाने, खाए ही नहीं जाते, हमने नहीं खाने। तो बस ऐसे ही नॉर्मल सा नाश्ता वगैरह करके जाते हैं। लस्सी बनाती हूँ, साथ में ये कोई ब्रेड वगैरह दे दिए। ये मैं जी आज बनाने लगी थी सिंपली, ये मैं अंडे फ्राई करने लगी हूँ और साथ ही मैं वो जो ब्रेड है वो गर्म कर दूँगी। तो सिंपल सा उनका नाश्ता हो जाएगा। चाय कह रहे थे हमने आज चाय नहीं पीनी, तो इधर देखें जी, इधर ना पता नहीं क्या मसला हो गया है। आज जी मैं ये वीडियो शूट कर रही थी फ्रंट कैमरे से, तो ये कुछ ज़्यादा ही वाइट आ रही है। पता नहीं किधर से इतना ज़्यादा लश्कारा आ रहा है। तो देखें जी, सबसे पहले मैंने लिया एक ये पैन, फ्राई पैन है, तो उसमें मैंने डाला ऑयल। तो उसमें मैं ये इकट्ठे ही डाल रही हूँ ये 3 अंडे फ्राई करने के लिए। ये बड़ा सिंपल सा बड़ा मज़े का तरीका है, इस तरह से फ्राई जल्दी जल्दी हो जाते हैं और इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो साथ ही जी मैं डाल दूँगी ये अभी इसी वक्त ही, कुछ लोग, मैं भी वैसे बाद में भी डालती हूँ, पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद नमक मिर्च डाल लेती हूँ। लेकिन इस टाइम पे भी अगर नमक मिर्च डाल लेना, वो नमक और ब्लैक पेपर जो होती है, तो वो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, उसके अंदर तक चला जाता है, अंडे के अंदर तक। तो इसी टाइम पे जी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, देखें हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी मैं डालूँगी इसके ऊपर ही ब्लैक पेपर। तो इसको जी मैं कर दूँगी कवर, फ्लेम को मैं कर दूँगी स्लो। तो स्लो फ्लेम पे ये बस 2-3 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी अच्छी तरह से। ये दोनों तरफ से जो है ना वो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। ये मेरे बच्चे तो हाफ़ फ्राई नहीं खाते, ये फुल फ्राई खाते हैं, तो मैं फुल फ्राई करूँगी। देखें जी, मैंने कवर कर दिया है, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है। तो अब मैं चूल्हे को ये करूँगी चेंज, चूल्हे को नहीं सॉरी पैन को। तो पैन, ये फ्राई पैन जो मैं दूसरी साइड पे रखूँगी और वो तवा इस साइड पे रखूँगी, क्योंकि कैमरा इधर है नज़दीक है। तो मैं ये जो ब्रेड है इनके ऊपर लगाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा बटर, और इनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से मैं सेक लूँगी। देखें जी, हाथ से ही मैं लगा रही हूँ। ये जो देसी मॉम्स होती हैं ना, वो इसी तरह से करती हैं। देखें जी, मैंने ये ब्रेड जो हैं वो रख दिए तवे के ऊपर। तो इनको मैं अच्छी तरह से कलर आने तक दोनों तरफ से मैं सेक लूँगी। देखें जी, दोनों तरफ कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये मैंने निकाल ली हैं, ये 3 मैंने निकाल ली हैं, कुछ मैं और कर लूँगी और वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है फिर। तो देखें जी, हमारे अंडे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। ये मैं अब निकालने लगी हूँ। ये पता नहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा इधर से सही, ये समझ नहीं आ रही मुझे। तो देखें जी, ये मैं पैन के अंदर ही इनको मैं अलग अलग कर लूँगी, तो निकाल लूँगी बाहर। निकाल भी लो, इतना टाइम पता नहीं क्यों लगा रही हूँ मैं। ये देखें जी, मैं निकालने लगी हूँ बाहर। तो ये शायद अब कुछ आपको थोड़े बहुत नज़र आ जाएं, ये उधर तो नज़र ही नहीं थे आ रहे। देखें कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं और फटाफट से एक साथ ही।
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और तीनों बच्चों के लिए मैंने एक साथ ही नाश्ता बना दिया फटाफट से। देखें जी, बहुत ही सिंपल सा है, साथ लस्सी है, साथ ये ब्रेड गर्म किए हैं और इनके जी अंदर मैं रखूँगी एक एक अंडा। एक ब्रेड पकड़ूँगी, एक स्लाइस पकड़ूँगी, इसके अंदर मैं एक रखूँगी अंडा, इसके ऊपर एक रख दूँगी और इसको बस कवर करके तो मैं दे दूँगी। तो ये हो जाएगा जी सिंपल सा मज़ेदार सा नाश्ता। तो मैंने ख़ुद भी यही किया था आज। देखें जी माशाल्लाह। उसके बाद जी हो गई थी दोपहर, यानी कि बच्चों के स्कूल से वापसी का टाइम हो गया था। स्कूल से आए, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किए उन्होंने, तो फिर मैंने जी ये फ्रिज खोली और ये मैंने काट के रखा हुआ था वाटरमेलन और इसके ऊपर मैंने डाला नमक और ये तीनों बच्चों को मैंने ये दे दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी, ये बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा हुआ था। मैंने कहा ये खाओ। कह रहे थे मामा को मज़ेदार सी चीज़, कोई ठंडी सी चीज़ ला के दें। तो फिर मैंने ये सुबह का काट के रखा हुआ था, तो ये बड़ा मज़े का, बड़ा ठंडा हो गया था। तो फिर बड़ा इंजॉय किया उन्होंने, बड़े मज़े से खाया दोपहर में। तो फिर जी वो सो गए थोड़ी देर, फिर उठे, बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने साथ साथ ही सेकंड टाइम ही बनाना स्टार्ट कर दिए जी मैंने चावल। कह रहे थे थोड़े से मामा जी चावल बना के दें, वो चने वाले। तो मैंने जी चने पहले से रखे हुए थे बॉयल करके, फ्रीज़ किए हुए हैं मैंने। तो मैंने कहा चलें जी फटाफट से पुलाव बन जाएगा। मैं पुलाव बनाने लगी थी ये चने वाला। तो सबसे पहले मैंने ऊपर रखी कढ़ाई, इसमें मैंने डाला ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो फिर मैंने इसमें डाल दिया प्याज। तो प्याज को जी थोड़ा सा मैं कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। ये बड़ा मज़े का, बड़ा सिंपल सा पुलाव है, बड़ा मज़े का बनता है। ये मैंने लिया जी चॉपर, इसमें मैं ये लहसुन और अदरक, सब्ज़ मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैं चॉप करूँगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त लाइट सा कलर आ चुका है ये प्याज़ों के ऊपर। तो बस लाइट से ही रखना है, मैंने बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना चावलों का। मुझे चावलों में कलर लाइट पसंद है, डार्क नहीं पसंद है। देखें जी ये साबुत ज़ीरा है, ये थोड़ा सा मैं ये शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और ये जो मैंने 3 चीज़ें चॉप की हैं, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। इनकी मैं अच्छे से करूँगी भुनाई। और साथ ही मैंने ये मोटे मोटे से कर लिए हैं चॉप टमाटर, तो ये भी मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी भुनाई करके ना अदरक लहसुन की। तो साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए, इनकी भी भुनाई कर दी। अब मैं कुछ डालूँगी जी मसाले। ये मैंने नमक डाला, ये 1.5 टीस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो चने बॉयल करके रखे हैं उनमें भी मैंने नमक डाला हुआ है पहले से। तो देखें जी 1/2 टीस्पून से कम मैंने हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ी सी और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें आज कम ही ली हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर है, कितना मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। तो ये देखें जी, ये मैंने चने पहले से फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, बड़ी आसानी हो जाती है। एक तो गर्मी बहुत है, तो आप लोग भी जो चने वगैरह होते हैं वो फ्रीज़ करके रख लिया करें बॉयल करके, तो ख़राब भी नहीं होते, कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता। तो जब दिल करे, तो जब भी बनाने हो, कुछ चाट वगैरह बनानी हो, तो आसानी से बंदा निकालता है और बना लेता है। तो ये देखें मेरे जी चावल फटाफट से, मैंने बस ये चने बॉयल करके पहले रखे हुए थे ना, तो मुझे कितनी आसानी हो गई थी। तो मैंने बस फटाफट से निकाले और ये चावल बना लिए। देखें जी हाफ जो पैकेट है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो ये मैं कुछ डाल रही हूँ ये इमली थोड़ी सी, और अच्छे से मैं भुनाई करूँगी इनकी। ये इतने सॉफ्ट थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने ये फुल इनको कुक करके रखा हुआ है। ये चने अच्छी तरह से मैंने गला के रखे हुए हैं। तो देखें जी साथ ही मैं डाल रही हूँ पानी हस्बे ज़रूरत, जितने आपके चावल हों उस हिसाब से। तो मेरे 1 गिलास चावल थे और मैंने ये 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। वो बड़े मज़े के, बड़े ज़बरदस्त से चावल बन जाएंगे। मैं बहुत थोड़े से बना रही हूँ।
इस टाइम पे जी आप नमक शमक चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चना दिखाती हूँ, ये कितने मज़े के, कितने नरम है, देखिए गले हुए अच्छी तरह से। तो साथ ही डालूँगी मैं ये चावल जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। ये जी मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ कायनात हैं, उनको थोड़ी देर पहले भिगो के रखना पड़ता है, फिर बड़े ज़बरदस्त बड़े मज़े के लंबे लंबे बनते हैं। तो इनको जी मैं प्यार प्यार से ज़रा मिक्स करूँगी हल्के हाथों से। तो अभी मैं इसी तरह से ज़रा खोल के पकाऊंगी। इस टाइम पे आप नमक शमक सारा कुछ चेक करके और शामिल कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। क्योंकि मैं सेकंड टाइम बना रही थी तो सालन वगैरह साथ ना हो तो फिर ज़रा थोड़े से स्पाइसी मज़े के लगते हैं ना। तो ये मैंने रखे थे दम पे, और ये देखें जी माशाल्लाह 5-7 मिनट मैंने इनको दम पे रखा था। तो अब जी मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार सा, ये देखें पुलाव तैयार है, ये चने वाला पुलाव। अब मैं जी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना मज़े का कलर है, ना तो बहुत तेज़ है और ना ही लाइट। तो देखें जी अकेला अकेला चावल मज़ेदार सा जूसी सा। तो आपने जी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। नाश्ता तो वैसे सिंपल ही था, ये भी सिंपल ही है चना पुलाव। तो देखें जी माशाल्लाह बड़े मज़े के बने हैं। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।